अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे टॉप 10 डिमांडिंग स्किल्स के बारे में। इन स्किल्स में से मैं आपको 5 स्किल्स ऐसे बताऊंगा जो कि आपके कैरियर रिलेटेड स्किल्स होंगे, और 5 स्किल्स ऐसे बताऊंगा जो कि आपके लाइफ के रिलेटेड स्किल्स होंगे, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड स्किल्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरियर रिलेटेड स्किल्स की। लेकिन याद रखें, जो 5 स्किल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। क्योंकि अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं हैं, तो अगर आप इन कैरियर रिलेटेड स्किल्स में अगर आप कोई एक स्किल में प्रोफेशनल बन जाते हो, एक्सपर्ट बन जाते हो, लेकिन अगर आपके पास उन स्किल में से नहीं है, वो स्किल्स नहीं है आपके पास, तो आप उन स्किल्स के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आ सके। तो वीडियो को लाजमी देखें। तो अगर हम बात कर लेते हैं कैरियर रिलेटेड की स्किल्स के रिलेटेड, तो हमारे पास जो सबसे पहला स्किल आता है वो है साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स। साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग आप कह सकते हैं। इस लेवल पर मैं आपको वो फेसबुक हैकिंग वाली या इंस्टाग्राम हैकिंग वाली हैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं आपको एक प्रोफेशनल हैकिंग की बात कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने की बात कर रहा हूँ। ताकि अगर आप ये स्किल सीखना चाहते हो तो आप वो माइंडसेट ना लेके आप किसी का प्रोफाइल हैक करेंगे, किसी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल हैक करेंगे, तो वो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है इस चीज़ के बारे में। मैं आपको एक्सपर्ट इन प्रोफेशनल हैकिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि आप बनेंगे एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की हेल्प से, आप बनेंगे एक बग बाउंटी। अगर आप बग बाउंटी सीख लेते हो तो उसके हेल्प से आप एक प्रोफेशनल हैकर बन सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड नहीं है। अगर होता तो मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो दे देता इसकी चीज़ के बारे में। लेकिन अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन और फुल डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपके लिए एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपकी कहाँ से सीख सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस कहाँ कर सकते हैं, और इसकी रिलेटेड सारे आपके माइंड में जो क्वेश्चंस है उनके आंसर उस वीडियो में होंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो हमारी टॉप डिमांडिंग स्किल्स के बारे में, तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि हमारे पास जो फीचर डिमांडिंग स्किल है वो क्या है। पहला स्किल था वो था साइबर सिक्योरिटी का। अब जो दूसरा स्किल है वो है एआई का। अब जो कि एआई का ज़माना है और प्रेजेंट में भी एआई बहुत बूम हुई है, तो फ्यूचर में भी इसकी बहुत डिमांड होने वाली है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन मैं आज वो वाली चीज़ आपको नहीं बता रहा कि आप जाकर बस यूट्यूब पर एक वीडियो देख लें और आप कहें कि मैंने तो एआई सीख ली। नहीं, मैं आपको एक एक्सपर्ट बनने को कह रहा हूँ। एक फुल एक्सपर्ट बनो एक फील्ड में। जो भी स्किल मैं आपको बता रहा हूँ उसमें फुल एक्सपर्ट बनो, एक प्रोफेशनल लेवल तक जाओ और उस पर काम करो, प्रैक्टिस करो, तो फिर आपको कुछ मिलेगा, कुछ हासिल होगा, कुछ सक्सेस आप अचीव कर पाओगे उस चीज़ में। एआई आप फुल उसमें एक्सपर्ट बनो। आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो एआई से। आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो। आप आजकल के ज़माने में आप वो इंस्टाग्राम वाले इन्फ्लुएंसर, आप आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर। आप अगर देख लो तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आप बना सकते हो। आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकता है, आप वॉइस ओवर भी एआई से कर सकते हो। आजकल का जो ज़माना है वो एआई का है, तो बहुत सी चीज़ें एआई से आप कर सकते हो। लेकिन जो मेन चीज़ है, आपको उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और फुल एक प्रोफेशनल कोर्स करो उसके बारे में। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप पेड कोर्स करो। मैं बस सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप फ्री करो, लेकिन उसको टाइम दो और एक प्रोफेशनल लेवल तक उस चीज़ को ले जाओ। तो ये दूसरा जो स्किल था वो एआई का था। अगर हम अब तीसरी स्किल्स के बारे में बात करें वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो स्किल्स है उसमें हमारे पास फिर और भी स्किल्स है। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास है पोस्टर डिज़ाइनिंग, हमारा वीडियो एडिटिंग हो गई, ब्रांडिंग डिज़ाइन हो गई, लोगो डिज़ाइनिंग हो गई। अब फिर आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो फिर आप लोगो डिज़ाइनिंग चूज़ कर सकते हो, ब्रांडिंग डिज़ाइन कर सकते हो, पोस्टर डिज़ाइनिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग आप स्पेसिफिकली चूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। वीडियो एडिटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ओवरऑल इस चीज़ पर काम करो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर भी, तो फिर भी आप कर सकते हो। लेकिन उसमें वो होगा कि वो थोड़ा टाइम आपसे ज़्यादा लेगा। तो इसी वजह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अगर आप सीखना चाहते हो एक स्पेसिफिक चीज़ में, तो आप उसमें प्रोफेशनल बन सकते हो। लेकिन अगर आप एज अ होल ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप वीडियो एडिटिंग भी सीख लो, आप चाहते हो कि ब्रांड डिज़ाइनिंग भी, लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें सीख लो, तो वो भी हो सकती है। लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेगा। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिमांड क्यों है?
या आपको ख़ुद पता चलता है ये चीज़ों से कि हर शख्स चाहता है कि उसकी एक ब्रांड हो, एक डिज़ाइन हो। अब वो उसके लिए ब्रांड डिज़ाइन कौन करेगा? आप उसको फीलिंग्स दोगे अपने डिज़ाइन के ज़रिए। आप एक फीलिंग डिज़ाइन करोगे अपने लोगों के ज़रिए, अपनी कलर्स के ज़रिए, अपनी ब्रांडिंग के ज़रिए जो आप डिज़ाइन करोगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बदौलत, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हेल्प से। तो इसी वजह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है और फ्यूचर में भी इसकी बहुत डिमांड होने वाली है। अब अगर हम बात कर लेते हैं अपनी चौथी स्किल की, तो वो हमारे पास है 3D एनिमेशन। अब मैं यहाँ पर 3D एनिमेशन की बात कर रहा हूँ तो मेरे ख़्याल से या आपके जहन में ये चीज़ आई होगी कि मैं सिर्फ आपको कार्टून की बात कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं आपकी कार्टून वाली एनिमेशन तो ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं जो आपको एनिमेशन बता रहा हूँ वो है प्रोफेशनल एनिमेशन। 3D डिज़ाइनर के तौर पर आप एक मूवी पर भी काम कर सकते हैं, आप VFX डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, जो कि मैं तो इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ 3D एनिमेशन में, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ब्लेंडर सीख सकते हैं इस 3D एनिमेशन के लिए। और अब जो हमारी कैरियर के रिलेटेड जो स्किल्स है, उसमें जो सबसे लास्ट स्किल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और वो है कोडिंग। देखिए, मैंने पहले आपको बात बताई थी कि अगर आजकल जो ऑनलाइन का ज़माना है और हर कोई चाहता है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करे, अब इसके लिए कौन बनाएगा वेबसाइट? इसके लिए कोडर्स जो कोडिंग करते हैं वही लोग बनाएंगे। तो अगर आप कोडिंग सीख लेते हो और कोडिंग कर लेते हो तो आप बहुत ही, मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो फ्यूचर में। तो ये जो मैंने आपको 5 स्किल्स बताई, ये तो थी कैरियर के रिलेटेड, लेकिन अब जो स्किल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है आपकी लाइफ के रिलेटेड और आपकी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली स्किल्स है उसके रिलेटेड। तो उस सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड जो स्किल्स है उसमें हमारे पास जो सबसे पहला स्किल्स आता है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अब देखिए, अगर आप इन जो मैंने आपको स्किल बताई आप कैरियर के रिलेटेड, अगर आप इनमें एक स्किल पर भी काम करें और वो फुल सीख लें, और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल ना हो तो फिर आप किस तरह से अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को किस तरह से कन्विंस कर पाएंगे, किस तरह से ट्रांसफ़र कर पाएंगे लोगों के जहन तक, किस तरह से रसाई कर पाएंगे। मैं सिर्फ सिंपल मकसद ये है कि किस तरह आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पर इन जॉब इंटरव्यू में भी कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आपकी बिज़नेस लाइफ में भी, आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी, यहाँ तक कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वहाँ तक भी कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और पब्लिक लाइफ में तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जो हमारे पास दूसरी स्किल्स है वो है सेल की। अब मैंने पहले आपको बताई कि अगर आप स्किल सीख लेते हो, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, लेकिन आप अपनी कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, तो आप उसे सेल नहीं कर पाओगे। मतलब आपको सेल को किस तरह से क्लोज करना है, अपनी जो प्राइस लगाई हुई है उसको किस तरह से उसको डन करनी है। और दूसरी बात जो है कि सेल से मुराद ये है कि आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को भी सेल कर सकते हो। मेन जो सेलिंग होती है वो अपने आइडियाज़ को सेल करना होता है, लोगों को आइडिया सेल करनी होती है। और जो दूसरी मेन चीज़ होती है सेलिंग में वो है आप इमोशन सेल करते हो। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जब प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो वो लॉजिक के तौर पर नहीं बल्कि इमोशन के बेस पर प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसलिए सबसे मेन जो आप सेलिंग के स्किल में सीखना चाहोगे वो है आपको इमोशन सेल करना आना चाहिए। आप इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लो। तो ये थी हमारी दूसरी स्किल जो कि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड थी। अब हमारी जो तीसरी स्किल है वो है मनी मैनेजमेंट। अब आप बिज़नेस भी करो, आप सेल भी करो, हर चीज़ करो, लेकिन आप अगर मनी मैनेजमेंट स्किल आपके पास नहीं है तो आप मेरे ख्याल से कुछ स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप थोड़े मज़े करोगे, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी मनी को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाओगे और वो बस आप उसको लूज़ करोगे अपनी मनी को, क्योंकि आपको पता नहीं हुआ कि कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पर आपकी जो मनी है वो कहाँ पर लगानी है, कौन से बिज़नेस स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। आप मनी मैनेजमेंट में इस चीज़ को सीख सकते हैं, और इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करनी होगी साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके लिए मैं आपको एक बुक को प्रेफर करना चाहूँगा, वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं, अब हमने टाइम मैनेजमेंट भी सीख लिया,
मनी मैनेजमेंट भी सीख लिया, लेकिन अगर हमारे पास जो टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल ना हो तो फिर भी हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ अपनी कारोबार और या पैसे के लिए तो नहीं चाहिए ना कि हम बस सिर्फ अपनी कारोबार करें और वही पर पूरा टाइम ज़ाया करें। हमें तो अपनी फैमिली को भी टाइम देना होगा, हमें अपने दोस्तों को भी टाइम देना होगा, हमें और चीज़ों को भी टाइम देना होगा। तो इसीलिए हमारी जो चौथी स्किल है वो है टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखनी होगी। अब जो हमारी लास्ट स्किल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और वो है रीडिंग। देखिए, अगर आप जो मैंने आपकी कैरियर रिलेटेड स्किल बताई, मैंने आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली स्किल बताई, अब अगर आप चाहते हैं कि इन सब स्किल्स को ठीक तरह से और अच्छी तरह से और जल्दी सीख लें, तो इसके लिए आपको स्किल आनी चाहिए रीडिंग स्किल। अब देखिए, ये रीडिंग भी मेरे ख्याल से तो एक स्किल ही है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादातर लोग जब किताब पकड़ लेते हैं और बुक्स रीड करना स्टार्ट कर लेते हैं तो वो बोरिंग हो जाती है और वो बोर हो जाते हैं और फिर एक पेज या 2 पेज पढ़ लेते हैं और फिर ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर आप बुक रीडिंग सीख लेते हो और रीडिंग में अच्छे हो जाते हो तो आपके लिए ये सब स्किल्स आसान हो जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।